जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बारी फिर से हम एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि खबर ही कुछ ऐसी थी जिससे मुझे लगा कि ये खबर जरूरी है, आप सभी को बतानी चाहिए। और मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट्स करके भी ये पूछा कि सर, ये जो फंड है ना, ये तो अवेलेबल ही नहीं हुआ निवेश करने के लिए। तो कुछ लोगों का कंफ्यूजन भी है, उसको भी इस वीडियो के अंदर दूर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो हमेशा की तरह बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन इस फंड के बारे में डिटेल में बातें इस वीडियो में हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसके लिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स नए होंगे जो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा सा उनको बता दूं। ये जो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, ये एनर्जी के सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में अपना पैसा लगाती है, जैसे ऑयल, गैस, सोलर इंडस्ट्री, विंड इंडस्ट्री, जिनसे भी इलेक्ट्रिक वगैरह या फिर एनर्जी के सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं, उनमें अपना पैसा लगाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में ये आगे बढ़ रही है और इस तरह के कंपनियों में अपना पैसा लगा रही है, जिसका फ्यूचर में आने वाला समय में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसीलिए लोगों का रुझान भी इस कंपनी के प्रति और इस एनएफओ के प्रति बहुत ज्यादा है। तो अब हम बात करेंगे मेरे एक व्यूवर्स की। तो मेरे एक व्यूवर्स ने ये कहा कि सर, ये तो अवेलेबल हुआ ही नहीं, या तो फिर लिस्ट हुआ ही नहीं। वो ये सोच रहे थे कि 26 तारीख को ये निवेश करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो भाई, मैंने कभी भी ये नहीं कहा है आपको कि 26 तारीख को ये अवेलेबल हो जाएगा निवेश करने के लिए। उस वीडियो के अंदर जो डिटेल मैंने आप सभी को बताया था, उसी का थोड़ा सा डिटेल आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ताकि आपका बहुत हद तक जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। जैसा कि हम जान रहे हैं कि एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का जो एनएफओ है वो ओपन हुआ था 6 फरवरी 2024 को, और ये क्लोज हो गया था 20 फरवरी 2024 को। अब जिन भी लोगों ने 6 से 20 के बीच में पैसा लगाया होगा, उनको अलॉटमेंट मिल गया होगा 26 फरवरी 2024 को। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन था कि सर, आज 26 तारीख है कल के दिन, कि सर आज 26 तारीख है लेकिन हमको तो अलॉटमेंट मिला ही नहीं। तो भाई, अलॉटमेंट ऐसा नहीं मिलता है। जैसे 26 तारीख को अलॉटमेंट मिलना था आपको, तो फंड मैनेजर्स ने किया क्या होगा, जो रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से है, 26 तारीख को लगभग 3 से 3:30 बजे के बीच में जिन भी लोगों ने इस एनएफओ में पैसा लगाया, उनका पैसा ले जाकर के स्टॉक मार्केट में वो स्टॉक्स खरीदे होंगे। फिर स्टॉक्स खरीदने के बाद उसे यूनिट्स में कन्वर्ट किया होगा, और यूनिट्स में कन्वर्ट करने के बाद जो भी रूल्स रेगुलेशंस होता है, उसके हिसाब से उन्होंने जो म्यूचुअल फंड की यूनिट है उसे बनाई होगी। अब कभी कभी ये भी होता है कि जो म्यूचुअल फंड कंपनियां है ना, वो सेम डेट में आपको अपडेट नहीं देती है, लेकिन वो जो यूनिट है वो सारे कन्वर्ट हो जाते हैं उसी दिन, सेम डे। लेकिन कभी कभी अपडेट नहीं होता, इसलिए हमें कभी कभी दिख नहीं पाता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको 26 तारीख के दिन ये जो यूनिट्स है ना वो दिखे नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 26 तारीख के दिन आपको जो ये जो एनएफओ में पैसा लगाए हैं वो मिल नहीं रहा है। ऐसा होता है कि अपडेट कभी सुबह में आता है, तो हो सकता है कि 27 तारीख के दिन आपको सुबह में ये जो एनएफओ का यूनिट्स है वो आपको देखने को मिला होगा। अगर आपको देखने को मिल गया है तो ठीक है, अगर आपको देखने को नहीं मिला है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो मैं एसबीआई से भी जुड़ा हुआ हूं, लिंक हूं। तो मुझे एसबीआई के जो कस्टमर सपोर्ट है वो मुझे बड़े आसानी से मिल जाती है, तो मैं उन सारे लोगों से बात बड़े आसानी से कर पाता हूं। तो समस्या क्या है इसके बारे में मैं पूछ सकता हूं। तो अगर आप सभी को ये जो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड का अलॉटमेंट मिल गया होगा तो बड़ी अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह का प्रोसेस होता है जब हम किसी एनएफओ में पैसा लगाते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाते हैं। उस दिन वो फंड मैनेजर स्टॉक्स खरीदता है, फिर यूनिट्स बनाता है, फिर उसके बाद ही यूनिट्स हमें ट्रांसफर करता है। तो ऐसे में एक दिन ज्यादा भी समय लग जाता है। ज्यादा का मतलब ये नहीं हुआ, आपको अपडेट एक दिन के बाद होगा। म्यूचुअल फंड की यूनिट जो है वो तो सेम डे के ही रहेगी। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिलता है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी हो सकता है कि सर, हम इस फंड में निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि इस फंड का क्रेज जो है ना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें निवेश करने के लिए भी सोच रहे हैं। अभी देखिए, आप किसी भी ऐप के माध्यम से या डीमेट अकाउंट के माध्यम से जब एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड सर्च करेंगे ना, तो आपको देखने को तो मिल जाएगा कि वहां पर एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है। लेकिन जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो नॉट अवेलेबल लिखेगा और बोलेगा कि सिमिलर फंड में आप निवेश कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी ये सभी लोगों को निवेश करने के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। सभी लोगों को निवेश करने के लिए लगभग इस फरवरी के आखिरी महीने में हो जाएगा, या फिर ये जो फरवरी के बाद मार्च आएगा तो मार्च 1 या 2 तारीख को सबको निवेश करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा।
तो अभी आप डीमैट अकाउंट या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप में इस कंपनी का नाम भी देखेंगे तो वहां पे आप निवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये अवेलेबल नहीं हुआ है सबको निवेश करने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने एनएफओ में पार्टिसिपेट किया था, मुझे यकीन है कि उन सभी लोगों को ये जो अलॉटमेंट है मिल गया होगा। अब दोस्तों सवाल आता है कि मैंने आप सभी को कहा कि एक न्यूज है जिसके बारे में मैं रह नहीं पाया और आप सभी को बताना जरूरी समझा। वो न्यूज ये है दोस्तों कि इस एनएफओ में लोगों ने इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, क्योंकि एसबीआई की तरफ से था, रेपुटेटेड फंड हाउस की तरफ से था, और बहुत दिनों के बाद इस फंड ने कोई एनएफओ लाया था, तो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा इसमें लेना चाहते थे। और जिस तरह का रुझान भी मैं देख रहा था, उससे तो मुझे यही लग रहा था कि इस एनएफओ के प्रति लोगों का बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो अभी मैंने एक मीडिया खबर के मुताबिक मैंने ये देखा कि इस फंड ने इस एनएफओ से लगभग जो है ना कलेक्ट कर लिए हैं 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो अब आप सोचिए दोस्तों कि किसी भी एनएफओ के लिए ये जो 6,700 करोड़ रुपए है ना, ये बहुत बड़ा रकम है। अगर 1,000 करोड़ रुपए भी कोई एनएफओ में अगर कलेक्ट कर लेता है तो यही बहुत बड़ी बात हो जाती है। 1,000 करोड़ रुपए भी लगभग कोई एनएफओ आता है तो साल भर, 2 साल, 4 साल, 5-5 साल का समय लग जाता है 1,000 करोड़ रुपए का एयूएम होने में। लेकिन ये शुरू में ही एनएफओ के दौरान ही इन्होंने लगभग 6,700 करोड़ रुपए का जो एयूएम साइज है वो हासिल कर लिया है। अब देखिए जब ये शुरू होगा, जब ये लोगों को निवेश करने के लिए अवेलेबल होगा, तब फिर इसमें कितना पैसा जाएगा इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने इस म्यूचुअल फंड में एनएफओ के दौरान पैसा नहीं लगाया हुआ था, वो सब भी लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये अवेलेबल कब होगा। और क्वेश्चन नहीं भी कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा है कि ये फंड जैसे ही ओपन हो वैसे ही मैं इस एनएफओ में या फिर इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं, जो कि एनर्जी के सेक्टर में काम कर रही है। और है भी ये बहुत ही कमाल की सेक्टर, क्योंकि एनर्जी सेक्टर है, आप जान ही रहे हैं कि गवर्नमेंट का कितना फोकस है एनर्जी के ऊपर। और ये ऐसे ही कंपनियों में पैसा लगाएगी, ऐसे ही कंपनी में पैसा लगाएगी जो एनर्जी के काम में कर रहे होंगे, या फिर जैसे गैस हो गया, ऑयल हो गया, या फिर विंड एनर्जी हो गया, या फिर सोलार हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया। उसी तरह के कंपनी के स्टॉक्स में ये पैसा भी लगाएगा। तो मुझे लगता है कि ये एक, खैर ये तो एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जिसमें आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ऐसे में अपनी अधिकतर वीडियो के माध्यम से आप सभी से यही कहता हूं कि एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड से हमें दूर ही रहना चाहिए। लेकिन बहुत हद तक ये फंड मुझे पसंद आ रहा है, क्योंकि एक एनर्जी सेक्टर में है। और देखिए रहा तो ये सेक्टोरल थीमेटिक फंड ही, तो थोड़ा सा रिस्क तो इसमें हो सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म्स के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं ना भाई, तो एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड आपके लिए एक बेस्ट फंड साबित हो सकता है। और जैसा कि मैंने कहा कि ये 26 तारीख को जिन भी लोगों ने पहले पैसा लगाया था उनको अलॉटमेंट मिला है, सबके निवेश के लिए अवेलेबल नहीं हुआ है। तो जैसे ही ये सबके निवेश के लिए ओपन होता है, अवेलेबल होता है, तो मैं आप सभी को फिर से एक वीडियो के माध्यम से एक वीडियो बना करके आप सभी को बता दूंगा कि ये फंड ओपन हो गया है। अगर आप चाहते होंगे तो इस फंड में निवेश कर सकते हैं। तो भाई यही वो खबरें थी जिसके बारे में मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा था, बताना चाह रहा था, क्योंकि मुझे न्यूज बहुत अच्छा लगा कि इस एनएफओ में लगभग 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा लोग एनएफओ के दौरान ही लगा चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, जैसे ही एनएफओ ओपन होगा लोगों को निवेश करने के लिए, तो और भी बहुत सारे लोग इसमें अपना पैसा लगाएंगे। तो यही वो खबर थी दोस्तों जिसके बारे में आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को बताया। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर वो भी वेट कर रहे होंगे कि ये फंड कब ओपन होगा ताकि हम निवेश करें, तो वो भी ये जान पाए कि कब ये फंड ओपन होने वाला है और वो निवेश कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप एक ऐसे व्यूअर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में लमसम करने के लिए बैठे हुए हैं, स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आप ये चाहते हैं कि कोई हमें फ्री ऑफ कॉस्ट नोटिफाई करे, तो इसके लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है, लमसम करने का अच्छा समय आता है, तो मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट उस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से नोटिफाई करता हूँ। और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे भी जाकर के फॉलो कीजिएगा। और बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलते रहेगी। जब भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझसे फोन करके अपने कंफ्यूजन का सोल्यूशन ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।